हेलो दोस्तों, मरुद्रा आरएस एकेडमी क्लास पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं बहुत दिनों से सोच रहा था राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी भर्ती 2020 जो कि मतलब आ चुकी थी, लेकिन कोरोना महामारी के चलते हुए अभी इसको स्थगित कर दिया गया और जल्दी इसकी दोबारा से इसके फॉर्म अप्लाई हो जाएंगे क्योंकि इसका नोटिफिकेशन तो जारी हो चुका था। इसके लगभग आपको जो ये नोटिफिकेशन है लगभग अगस्त माह तक इसके फॉर्म अप्लाई चालू हो जाएंगे, क्योंकि जब तक सरकार के द्वारा वापस इस वैकेंसी को निकाल दिया जाएगा, जो कि मतलब लगभग 1750 पदों के लगभग ये भर्ती है। और दोस्तों, इस भर्ती में जो सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है वो एलडीसी भर्ती 2000 वाले स्टूडेंटों को होने वाला है। क्यों होने वाला है, इसमें प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितनी गई थी तथा दोस्तों यहाँ पर जो वीडियो बनाया उसका सिलेबस, क्वालिफिकेशन, एग्जाम इन्फॉर्मेशन, उसके अलावा यहाँ पर जो मतलब प्री की कट ऑफ थी, मतलब जो रिटर्न वाले एग्जाम की कट ऑफ थी, उसके बाद में जो टाइपिंग वाले एग्जाम में जो कट ऑफ गई थी, उन दोनों में बहुत भारी अंतर था। लगभग यहाँ पर जो अंतर था एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल सभी में मिला करके जो प्री और उसके अलावा जो टाइपिंग वाली कट ऑफ में जो अंतर था लगभग 70 से 80 जो नंबर का कट ऑफ में अंतर था, बहुत ज़्यादा अंतर था। इसी वजह से यहाँ पर जो स्टूडेंट अच्छे नंबर लेके आए थे प्री के अंदर, उसके अलावा जो टाइपिंग में अच्छे नंबर लेके आए थे तो उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था, पूरा हम इसमें क्या क्या आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अभी अच्छी वैकेंसी है और हाई कोर्ट की वैकेंसी अच्छी वाइट कॉलर जॉब मान सकते हैं आप इसको, इतनी अच्छी है इसकी। मैं पूरी आपको पूरा एक तरह से पूरा विस्तृत विस्तार के अंदर बताऊंगा मैं आपको इसकी प्रीवियस ईयर कट ऑफ में और इस बार कितनी कट ऑफ जा सकती है, सिलेबस में क्या चेंज हुआ है, उसके अलावा क्वालिफिकेशन में क्या चेंज हुआ है। अगर दोस्तों आपने ये हमारी दो बातें यहाँ पर मान ली तो कोई भी आपको यहाँ पर सिलेक्शन लेने से नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, हम यहाँ पर जो सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं जो आपके एलडीसी राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी भर्ती जो आएगी 2020 में, जो आ चुकी है, मतलब जिसका एग्ज़ाम के लिए भी यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करना बाकी है, तो वो फॉर्म की भी जल्दी ही मतलब उसका भी आ जाएगा, तो जल्दी से जल्दी हम आपको इन्फॉर्मेशन कर देंगे। और दोस्तों, एक बात और बता देता हूँ, अगर आपको राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी भर्ती से जुड़ी कुछ भी अपडेट चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से जाकर के आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको मतलब हर चीज़ राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी जुड़ी हर चीज़ आपको मिल जाए। क्योंकि दोस्तों, इसकी जो मतलब इफिशियंसी टेस्ट है, इसके कंप्यूटर टेस्ट में क्या क्या आता है, पूरे नोट्स हमारे पास पड़े हुए हैं। और जैसे ही ये इसकी वैकेंसी आती है दोस्तों, हम हमारे टेलीग्राम के लिंक पर वहाँ पर डालना आपको शुरू कर देंगे, वहाँ से जाकर को आपको हर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, इसके एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसमें जो सेक्शन ए आता है दोस्तों, पिछली बार जो 2017 में जो वैकेंसी आई थी राजस्थान हाई कोर्ट की, मैं आपको 2018 बता रहा था लेकिन 2017 की वैकेंसी थी, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा पहले जो मतलब यहाँ पर दो सब्जेक्ट थे, इसमें एक तो पार्ट वन में तो हिंदी आती थी और पार्ट बी में यहाँ पर इंग्लिश आती थी, और दोनों में यहाँ पर पास होना जरूरी रहता था, ठीक है। और दोस्तों, लेकिन इस बार क्या करा इन्होंने, तीन पार्ट यहाँ पर जोड़ दिए। एक तो पार्ट वन में तो हिंदी कर दी जिसमें मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर 100 नंबर का रहेगा। फिर पार्ट बी यहाँ पर मैक्सिमम यहाँ पर 100 नंबर करेगा। पार्ट सी में यहाँ पर जनरल नॉलेज को ऐड कर दिया गया है, तो यहाँ पर कर दिया तो गया है फॉर द अदर कैंडिडेट। तो यहाँ पर दोस्तों अभी इस बार क्या करा है, मिनिमम मार्क्स। तो पिछली बार तो क्या मतलब एससी एसटी वाले स्टूडेंटों को तो यहाँ पर 36% नंबर लाने जरूरी थे हर पेपर। यहाँ पर पार्ट वन में 36% लाने रहते थे और पार्ट बी में भी अगर आप 36% लाने थे, मतलब दोनों को ये 36% नंबर तो लाने ही पड़ते थे। उसके बाद जो जनरल ओबीसी थे इनको लगभग 40% नंबर लाने पड़ते थे, जब भी जाकर के इनका सिलेक्शन होता था। चाहे उनके मतलब पार्ट वन में कितने ही नंबर हो, लेकिन पार्ट बी में भी पास होना जरूरी था। जैसे कि राजस्थान वो पुलिस भर्ती हुई थी उसमें भी ऐसा हुआ था दोस्तों। लेकिन इस बार क्या चेंज किया गया है, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर ओनली आपको 120 नंबर। अब तीनों में से आपको जो मिनिमम नंबर लाने 300 में से 120 नंबर, तो लगभग ये 36% एससी और एसटी के लिए हो गया। और यहाँ पर अदर कैंडिडेट है जो ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस के इनका आते हैं, तो इनको 135 नंबर यहाँ पर लाने होंगे मिनिमम मार्क्स। अब तीनों मतलब यहाँ पर अभी इस बार क्या चेंज किया गया कि हर सब्जेक्ट में पास होना जरूरी नहीं है। मतलब आप इसमें भले 30 नंबर ले आए, बाकी दूसरों में ज़्यादा ज़्यादा ला कर अगर आपका ओवरऑल नंबर आपके 120 है तो आप पास हो। मतलब यहाँ पर जो वो तीनों सब्जेक्ट में पास होना जरूरी रहता था वो यहाँ पर नहीं किया गया है, तीनों के नंबर मिला करके यहाँ पर पास होना जरूरी कर दिया गया है, जो कि एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप के लिए 120 है। उसके अलावा अदर कैंडिडेट के यहाँ पर 135। और यहाँ पर जो ड्यूरेशन रहेगी आपकी एग्जाम की यहाँ पर 2 आवर रहेगी। और इसमें जो माइनस मार्किंग रहती है दोस्तों, तो वो बिल्कुल ही यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। पिछली बार जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें नेगेटिव मार्किंग का नहीं था, लेकिन बाद में जब पेपर आया था तो उसमें साफ साफ लिखा था कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो यहाँ पर तो इस बार साफ साफ लिखा है आपके कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, और जो आपके ओएमआर सीट का आधार पर करवाई जाएगी। मतलब यहाँ पर कोई भी आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम नहीं होगा। यहाँ पर जो आपके कंप्यूटर की टाइपिंग होगी ओनली वही कंप्यूटर से रिलेटेड होगी। बाकी जो आपका जो रिटर्न एग्जाम रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप का, वो आपके यहाँ पर
वो OMR टाइप का होगा, उसके अलावा नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और उसके अलावा यहाँ पर ईच पार्ट शेल है 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बिगिंग 2 मार्क्स ऑफ दी ईच क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर सिलेबस देख सकते हैं आप, सिलेबस जो LDC भर्ती 2018 वाले स्टूडेंटों ने पढ़ा होगा, पटवारी में पढ़ी रहे, ग्राम सेवक में पढ़ी रहे, उसके अलावा हाई कोर्ट LDC की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी सेम सिलेबस है। इसमें सिलेबस में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इसका जो एग्ज़ाम दोस्तों इतना सिंपल पेपर आता है इसका कि आप खुद इसके प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे। मैं आपको जल्दी इसके प्रीवियस ईयर पेपर भी करवा दूंगा, उसके अलावा टेलीग्राम लिंक पर भी आपको डाल दूंगा, तो वहाँ से जाकर के आप इसके प्रीवियस ईयर पेपर ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखो कितना सिंपल पेपर आता है, बहुत सिंपल पेपर। इसका जो रिटर्न पेपर होता है बिल्कुल सिंपल रहता है, आराम से आप मतलब 300 में से जो SC और ST वाले स्टूडेंट है वो कम से कम 200 से ऊपर 100% ले आएंगे। उसके अलावा जो जनरल वाले रहेंगे 250 से ऊपर नंबर 100% ले आएंगे अगर आपने अच्छी तैयारी करी तो। मतलब एकदम जो रिटर्न एग्जाम रहता है काफ़ी सिंपल और ईजी वे में रहता है। इंग्लिश भी बहुत सिंपल पूछी जाती है इसमें, जैसे कि आपको बाकी एग्जामों में तो यहाँ पर टफ पूछा जाता है, लेकिन इसमें बहुत सिंपल पूछी जाती है, क्योंकि इनको लगभग यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट लगभग 15 गुना के लगभग यहाँ पर स्टूडेंट पास करने रहते हैं यहाँ पर टाइपिंग के लिए। इस वजह से यहाँ पर जो रिटर्न का एग्जाम रहता है काफ़ी सिंपल पूछी जाती है। देख सकते हैं आप यहाँ पर इंग्लिश का सिलेबस भी है, यहाँ पर इम्प्रोविटेसेंट ये जो आप मतलब जो अभी पढ़ भी रहे होंगे राजस्थान हाई कोर्ट वाले, उसके अलावा पटवार भर्ती में भी है। उसके अलावा यहाँ पर जो चेंज किया गया है, सबसे बड़ा चेंज किया गया है 2017 और 2020 में, कि यहाँ पर जनरल नॉलेज भी कर दी गई, जिसमें करंट अफेयर, ज्योग्राफी और न्यूट्रल रिसोर्स, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान, ये तीनों चीज़ें यहाँ पर जोड़ दी गई है। अब यहाँ पर जो करंट अफेयर है, ज्योग्राफी एंड न्यूट्रल है, ये राजस्थान की होगी दोस्तों। यहाँ पर साफ साफ यहाँ पर अवगत नहीं कराया गया, लेकिन हम आपको यहाँ पर कंफर्म करके बता देंगे। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो सेकंड पार्ट रहता है उसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो मतलब कंप्यूटर जो 15 गुना स्टूडेंट रहते हैं उनके एफिशिएंसी के लिए, तो यहाँ पर क्या होता है पार्ट 1 पार्ट, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, अब जैसे बहुत सारे स्टूडेंटों ने यहाँ पर LDC भर्ती 2018 का जो राजस्थान सेवा दिनस बोर्ड में हुआ था उसमें का जो एग्ज़ाम दिया है, तो दोस्तों वहाँ पर क्या होता है मतलब उनकी टाइपिंग ईजी थी इसके मुकाबले, क्योंकि आप किसी भी स्टूडेंट से जिनका सिलेक्शन हुआ था, क्योंकि लगभग पिछली बार 2400 से 2500 लगभग वैकेंसी निकली थी, अगर आपका कोई दोस्त हाई कोर्ट LDC में है तो उससे पूछ सकते हैं आप यहाँ पर कि जो मतलब राजस्थान सेवा अधीनस्थ बोर्ड LDC या फिर RPSC LDC का जो टाइपिंग का पैटर्न रहता है वो काफ़ी सिंपल रहता है इसकी तुलना में, मतलब जो हाई कोर्ट का एग्ज़ाम रहता है उसकी तुलना में काफ़ी सिंपल रहता है यहाँ पर, क्योंकि जो शब्द आते हैं बड़े बड़े शब्द रहते हैं और थोड़े टफ यहाँ पर शब्द आते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप पेपर फर्स्ट में स्पीड टेस्ट रहता है, यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में 5-5 मिनट की यहाँ पर 25-25 मार्क्स के यहाँ पर रहेंगे, और SC ST फिजिकल हैंडीकैम के लिए यहाँ पर जो नंबर लाने रहेंगे ये टोटल मिला करके यहाँ पर 50 नंबर का यहाँ पर रहेगा, ठीक है 50 नंबर का रहेगा ये हिंदी और इंग्लिश का मिलाकर। उसमें से आपको जो मिनिमम लाने SC ST फिजिकल हैंडीकैम को वो 20 लाने, उसके अलावा जो अदर कैंडिडेट रहते हैं OBC जनरल EWS MBC इनको यहाँ पर 22.5 नंबर यहाँ पर लाने रहेंगे, 50 में से लाने दोस्तों। तो इसके लिए आपको मतलब मिनिमम जो स्पीड रखनी है आपको 25 की स्पीड मिनिमम चाहिए यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर जो पार्ट सेकंड है यहाँ पर 10 मिनट की होगा ये एफिशिएंसी, और दोस्तों इसका एफिशिएंसी टेस्ट बहुत सिंपल रहता है, हमारे पास इसके पूरे नोट्स पड़े हुए हैं, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, हम आपको वहाँ पर जाके प्रोवाइड करवा देंगे पूरे नोट्स ऐसे कैसे ही पड़े हुए हैं हमारे पास। तो यहाँ पर जो एफिशिएंसी टेस्ट रहता है 50 नंबर का रहता है, जिसमें से SC ST फिजिकल हैंडीकैम को 20 नंबर लाने रहते हैं, उसके अलावा अदर के कैंडिडेट को यहाँ पर 22.5 नंबर लाने रहते हैं। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो कंप्यूटर टेस्ट सेल भी यहाँ पर ये कुर्ती देव 010 ये जो सॉफ्टवेयर रहता है जिसमें कैलिबरी फॉर द इंग्लिश, इसमें आपको करना पड़ता है मिनिमम विजिट शुड बी 8000 की डिस्क्रिप्शन पर हावर ऑन कंप्यूटर। यहाँ पर देखो साफ साफ यहाँ पर 25 की स्पीड आपको चाहिए ही सही, 25 की स्पीड लाओगे आप जब भी आपका सिलेक्शन यहाँ पर श्योर हो पाएगा, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर और भी आपको मैं आपको बता देता हूँ, आपकी जो फीस रहेगी यहाँ पर SC ST फीस कि यहाँ पर राजस्थान वालों को 350 रहेगी, और उसके अलावा यहाँ पर जनरल और OBC BC और EWS वालों की यहाँ पर लगभग 500 के लगभग यहाँ पर, ठीक यहाँ पर 500 के लगभग यहाँ पर, ठीक है 500 के लगभग यहाँ पर सीट रहेगी और फीस रहेगी दोस्तों। और इसके अलावा एज लिमिट यहाँ पर देख सकते हैं मिनिमम 18 और 40 जो वसुंधरा जी की सरकार करके गई थी
कैन यू एनी डिग्री कंप्यूटर नॉलेज। यहाँ पर जो अब नॉलेज या आपको जो क्वालिफिकेशन है, आपको यहाँ पर आपके पास डिग्री होनी चाहिए। आप कोई से भी मतलब कहीं से भी कॉलेज से, आपको जो सरकारी मान्यता प्राप्त कॉलेज से आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। पिछली बार यहाँ पर लगभग 12th पास मांगा था, लेकिन इस बार यहाँ पर ग्रेजुएट कर दिया गया है। इसी कारण से यहाँ पर सिलेबस में भी चेंज कर दिया गया है। उसके अलावा आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। अगर जिस स्टूडेंट ने अभी तक RACIT का कोर्स नहीं किया है तो RACIT का कोर्स कर लीजिए, और जिसने बीटेक कर रखा है उसके लिए यहाँ पर RACIT का कोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें जो पोस्ट है दोस्तों यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट के यहाँ पर 367 पोस्ट है, कलर ग्रेड सेकंड की 1125 है। उसके अलावा जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के यहाँ पर 268 पोस्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि अंतर क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर ग्रेड पे के आधार पर अंतर है। यहाँ पर जैसे कि इन तीनों में किसकी ग्रेड पे, इसकी सबसे कम रहती है, बाकी इनकी ज़्यादा ग्रेड पे रहती है, तो उसी आधार पर है, और आपकी रैंक के आधार पर, आपकी चॉइस के आधार पर ये मिलेगा। और उसमें यहाँ पर जो मतलब अब देख सकते हैं यहाँ पर हम जो कट ऑफ गई थी पिछली बार की, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर कट ऑफ की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा जो यहाँ पर जो प्री की कट ऑफ गई थी, मतलब जो रिटर्न एग्जाम हुआ था उसमें दोस्तों जो कट ऑफ गई थी, यहाँ पर जो जनरल की कट ऑफ गई थी वो 163 गई थी, फीमेल की भी 163 गई थी, ओबीसी की 57। यहाँ पर मेल और फीमेल में कोई अंतर नहीं था, SC ST की। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप यहाँ पर कितनी कम कट ऑफ गई थी, और ये गई थी आपके 300 नंबर में से यहाँ पर कट ऑफ गई थी, और बहुत कम गई थी, क्योंकि यहाँ पर 300 नंबर था। तो यहाँ पर इंग्लिश का पिछली बार था 150 नंबर का था, और हिंदी का भी यहाँ पर 150 नंबर का पेपर हुआ था। ओवरऑल यहाँ पर 300 नंबर का पेपर हुआ था, उसमें से कट ऑफ बताई गई है। लेकिन यहाँ पर इस बार 100 नंबर के तो हिंदी इंग्लिश के होंगे, उसके अलावा जो 100 नंबर होगा आपके करंट अफेयर वाला पार्ट आ जाएगा, तो यहाँ पर लगभग 300 नंबर का होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर पिछली बार 2 ही पार्ट थे, तो यहाँ पर जो जनरल की गई थी 163 गई थी, ओबीसी की यहाँ पर 157 गई थी 300 नंबर में से, और SC की यहाँ पर 142 गई थी, सबसे कम गई थी यहाँ पर ST की। अब दोस्तों यहाँ पर जो सबसे कम जिनकी कट ऑफ गई थी, उनकी जो फाइनल कट ऑफ थी टाइपिंग के बाद में, उनकी कट ऑफ में सबसे ज़्यादा उछाल यहाँ पर आया था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं TSP भी, इनकी भी TSP वालों की भी कट ऑफ दी गई है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर फाइनल कट ऑफ क्या गई थी। अब फाइनल जो कट ऑफ गई थी यहाँ पर टाइपिंग के बाद में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो जनरल की यहाँ पर कट ऑफ गई थी 163, तो यहाँ पर जो कट ऑफ में उछाल आया था, मेल की तो 259 गई थी, फीमेल की 257 गई थी। अब इसमें कितना अंतर आया था मैं आपको ये भी आपको यहाँ पर लास्ट में बता देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैं आपको ये, तो दोस्तों यहाँ पर जैसे मतलब यहाँ पर जो जनरल मेल की जो कट ऑफ गई थी पिछली, पहले तो 163 गई थी, लेकिन जब टाइपिंग के बाद में कट ऑफ गई थी यहाँ पर 259 गई थी। उसके अलावा जो फीमेल की गई थी 257 गई थी। तो इसमें जो डिफरेंस आया था लगभग यहाँ पर 96 नंबर का आया था। अब ये डिफरेंस क्यों आया था ये भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ही पूरा बताऊँगा। देखो अब यहाँ पर जनरल इसमें 96 नंबर का कट ऑफ अंतर आया था। उसके अलावा जो SC की यहाँ पर SC की गई थी 142 गई थी, प्री में गई थी, लेकिन जब मेंस की यहाँ पर कट ऑफ गई थी टाइपिंग के बाद में तो 241 यहाँ पर आया था। और लगभग यहाँ पर जो अंतर आया था आपके 99 नंबर का SC में आया था। और उसके अलावा यहाँ पर अब OBC की बात कर लेते तो OBC में जहाँ कट ऑफ गई थी 157 गई थी, और उसके अलावा जो फाइनल कट ऑफ गई थी 255 गई थी। तो इसमें जो अंतर आया था 98 गई थी। और सबसे बड़ा जो अंतर आया था वो आया था आपके ST वाले स्टूडेंटों के आए थे, क्योंकि ST की यहाँ पर प्री में गई थी 121 गई थी, और लास्ट में गई थी यहाँ पर 222 गई थी। और इसमें जो अंतर आया था 101 नंबर का कट ऑफ आया था, और 101 नंबर का अंतर आया था। अब दोस्तों यहाँ पर कट ऑफ में क्यों अंतर आया था, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स, अब देखो ST की यहाँ पर जैसे 121 नंबर गई थी, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो लगभग प्री में नंबर लाए थे 180 190 नंबर यहाँ पर लेकर के आए थे, और बहुत सारे स्टूडेंट थे। और यहाँ पर उसी प्रकार से यहाँ पर जैसे जनरल की यहाँ पर 163 गई थी, तो बहुत सारे स्टूडेंट, लगभग कई स्टूडेंट ऐसे थे जिनके 200 नंबर अबाव थे, 200 प्लस अबाव नंबर थे। तो दोस्तों इसी वजह से यहाँ पर कट ऑफ गई थी। उसके अलावा जो कट ऑफ का सबसे बड़ा मेन अंतर था, जो मिनिमम नंबर वाले थे वो तो रह गए थे, और जो प्री में अच्छे नंबर लाए थे उनका सिलेक्शन हुआ था। और उनका भी सिलेक्शन तभी हुआ था जब वो टाइपिंग में ज़्यादा नंबर लेकर आए थे। अब देखो यहाँ पर EPCNC में यहाँ पर 50 नंबर थे, तो EPCNC में तो जनरल OBC SC ST सभी स्टूडेंट, लगभग यहाँ पर जिन स्टूडेंटों का सिलेक्शन हुआ था वो 45 से लेकर के 50 नंबर का आया था। और एवरेज यहाँ पर 47 से 48 नंबर हर स्टूडेंट लेकर आया था, चाहे वो कोई सी भी कैटेगरी का हो, जिन स्टूडेंटों का यहाँ पर सिलेक्शन हो गया था। और बहुत सारे स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था वो भी 40 से 50 नंबर लेकर आए थे। लेकिन यहाँ पर रह क्यों होते लास्ट की कट ऑफ में, इस वजह से रहते क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 50 नंबर की जो टाइपिंग थी इसमें 25 नंबर मिनिमम थे। अब यहाँ पर मैं आपको बात कर लेता हूँ, प्री में चाहे कोई स्टूडेंट के 300 में से लगभग 250 नंबर भी थे, तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट वो भी रह गए थे टाइपिंग के बाद में, क्योंकि यहाँ पर 25 की कट ऑफ, जो 25 की मिनिमम टाइपिंग की स्पीड रहती है
वो भी लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है पर मिनट। यहाँ पर 25 अक्षर पर मिनट की जो स्पीड लाना वो भी बहुत भारी पड़ गया था। इसी वजह से दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंटों का सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो दोस्तों अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो एक तो आपको प्री में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे मतलब अब आपके 300 नंबर का पेपर है तो कम से कम एसटी वाले स्टूडेंट यहाँ पर 170 प्लस नंबर लाएंगे, तभी उनका मतलब सिलेक्शन होने का पूरे पूरे चांस है। फाइनल सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि जो कट ऑफ तो जाएगी आपके 140 से 50 नंबर तक जाएगी, क्योंकि पिछली बार 121 गई थी तो यहाँ पर 140 से 150 जाएगी, क्योंकि अब कंपटीशन आपको पता है बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर ओबीसी का स्टूडेंट है, पिछली बार 157 गई थी, लेकिन दोस्तों इस बार आप मान लो 180 से 190 नंबर तक अगर आप लाए ना तभी आप फाइनल सिलेक्शन की उम्मीद पाल सकते हैं। उसके अलावा एससी की जो कट ऑफ गई थी 142 गई थी। प्री की बात करें दोस्तों, यहाँ पर प्री में अगर आप दोस्तों यहाँ पर ये भी 170 से 180 नंबर लाएंगे। और उसके अलावा जो जनरल वाले स्टूडेंट है, पिछली बार 163 गई थी तो ये मतलब 210 प्लस अबाव नंबर लाएंगे, 210 या फिर 220-30 नंबर प्लस अबाव ही मान लो आप इतने नंबर लाएंगे, तभी आप सोच सकते हैं कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर सिलेक्शन लेना है आपको तो सबसे बड़ी योग्यता रखनी पड़ेगी आपको यहाँ पर टाइपिंग में, क्योंकि एफिशिएंसी में तो हर कोई नंबर ले आता है। यहाँ पर टाइपिंग में, क्योंकि हाई कोर्ट की टाइपिंग में आप पिछली बार का देखना, यहाँ पर टाइपिंग वाला पैटर्न देखना, आपके होश उड़ जाएंगे अगर आपकी अच्छी तैयारी नहीं होगी तो। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप मतलब जनरल से बिलोंग करते हो तो कम से कम आपको 35 से ज़्यादा स्पीड लानी पड़ेगी, मतलब 35 प्लस नंबर लाने पड़ेंगे आपको 50 में से। उसके लिए आपको कम से कम 30 से 40 मतलब 40 से 45 की स्पीड आपको रखनी ही पड़ेगी। और उसके अलावा अगर एससी और एसटी के तो आपको भी 30 से 35 की स्पीड अब आपकी होगी, तभी आप वहाँ पर जाकर के 30 या 32 की स्पीड ला सकते हैं। उसके अलावा ओबीसी वाले भी स्टूडेंट भी 35 से 40 की स्पीड लाने की सोचे, और कम से कम 50 में से आप कम से कम 35 में से 40 नंबर। और जो जनरल जो एससी और एसटी वाले वो भी कम से कम 30 से 35 नंबर की उम्मीद रखेंगे। और ये नंबर की उम्मीद भी जब भी रखेंगे जगह आप प्री नंबर में अच्छे नंबर लाएंगे दोस्तों, तो दोस्तों तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो दोस्तों अगर आप इसमें जो राजस्थान सेवा अधीनस्थ बोर्ड वालों स्टूडेंटों को बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है, क्योंकि इन्होंने पहले भी बहुत टाइपिंग करी, बहुत सारे स्टूडेंटों के अच्छे टाइपिंग होने के बाद भी जो प्री के नंबर की वजह से वो रह गए थे दोस्तों, तो इस बार बिल्कुल ही मौका हाथ से न गवा देना। और जो स्टूडेंट चाहते हैं हाई कोर्ट एलडीसी बनना तो दोस्तों अभी से आप तैयारी चालू कर दीजिए, क्योंकि आपके पास अभी बहुत टाइम है, लेकिन टाइम कब निकल जाता है आपको पता ही नहीं चलता है दोस्तों। इसीलिए मतलब जिन स्टूडेंटों को सिलेक्शन लेना रहता है वो दोस्तों टाइम वैकेंसी आने का इंतजार नहीं करते, क्योंकि वैकेंसी तो आनी पक्की है, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन तो जारी हो चुका है, ओनली इसके फॉर्म की डेट आनी बाकी है। फॉर्म कब से भराएंगे तो दोस्तों जो स्टूडेंट सिलेक्शन चाहते हैं वो फॉर्म अप्लाई की डेट, एग्ज़ाम डेट, इनके बारे में नहीं सोचते, वो तो निरंतर अपनी तैयारी करते रहते, निरंतर अभ्यास करते रहते। अभी से टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दीजिए अगर जिन स्टूडेंटों की टाइपिंग अच्छी नहीं है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो सही लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में हमारा टेलीग्राम लिंक आप ज्वाइन करें दोस्तों। धन्यवाद।